वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज का जो ऐसे टॉपिक है वो होगा आपका फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और जनरली हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपको ऐसे प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश मीडियम के, राइट। और हिंदी मीडियम की बात करें तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हिंदी मीडियम का प्रोवाइड किया जा रहा है। कोशिश करेंगे इसके अलावा कुछ लेटर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, सेम इसी मैनर पर। और आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए एक इफेक्टिव ऐसे एंड इफेक्टिव लेटर आप कैसे लिख सकते हैं, ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इससे पहले अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे आगे वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊं, कोई भी अगर आपको ऐसे लिखना है तो सबसे पहले आप उस पर 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट कीजिए एक तरीके से। किसमें? स्ट्रक्चर बनाने में। और उस स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, आपके कुछ कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, और उन कीवर्ड्स के बेस पर आपको पूरा सेंटेंस जो है, मतलब पूरा ऐसे सेंटेंस इसमें फ्रेम करके बना देना है। लाइक एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि अगर इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टेटस यानी जो सिचुएशन आप डेवलप करेंगे, ठीक है, फिर वो कब और किसने किया और क्या है वो। तो ये 3-4 पॉइंट आपके एकदम दिमाग में रहेंगे, तो आप सिर्फ उसी से ओरिएंटेड चीजें लिखेंगे और आप 50 to 60 वर्ड में बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन वहां पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपकी हेल्प करेंगे एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखने में। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं मेन बॉडी में, तो मेन बॉडी में आपको सोचना है क्या क्या चीज, क्योंकि मेन बॉडी आपका ज्यादा मतलब वर्ड्स में रहने वाला है। ठीक है, लगभग 150 वर्ड्स आपको मेन बॉडी में डालने हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए कि कैसे कैसे लिखना है। तो एक तरीके से टुकड़ों में कुछ कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप टॉपिक को एक्सप्लेन करें, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कुछ आप एक्सप्लेन में कुछ सोच लें क्या क्या एक्सप्लेन करना है, जैसे पर्पज, ठीक है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, अगर कोई इंडेक्स पता हो तो वो भी आप लिखिए, क्योंकि इंडेक्स या रिपोर्ट लिखने से आपका जबरदस्त इंपैक्ट बनता है एग्जामिनर के माइंड पर। ठीक है, ये जो है एक तरीके से सीधा मतलब कहने को आप सोचेंगे कि सिर्फ 1 नंबर बढ़ेगा इंडेक्स या रिपोर्ट से, लेकिन इससे जो है आपके 4 से 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन घटेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। ऐसे ही स्लोगन रहता है, स्लोगन आप लिखते हैं तो स्लोगन भी आपका घटेगा कुछ नहीं, लेकिन 4 से 5 नंबर एक झटके में बढ़ा सकता है, और इवन 7 से 8 नंबर भी बढ़ते हुए देखे हैं। ठीक है, पिछले 2017 से हम कंटिन्यूस कराते आ रहे हैं, तो हमारा जोर इसी चीजों पे है, और तभी हमारे जो है लक्ष्य 75+ सीरीज वाले बच्चे काफी अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन यही है कि हम सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। सिंपली आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप इतना रट जाइए आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप सीखें तो ही ये वीडियो देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन एक तरीके से कंप्लीट हो गया। आप टारगेट बता सकते हैं, यानी लक्ष्य बता सकते हैं इसका। ठीक, अब एडवांटेज, जैसे ही आपका एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन लिखना है, एडवांटेज लिखना है, चैलेंजेस लिखने हैं, इसके बाद मेरे को एफर्ट्स लिखने हैं, तो जब एक सीक्वेंस में जब ये होगा तो आपका फ्लो भी जबरदस्त आएगा। ठीक है, फ्लो जबरदस्त रहेगा। उससे पहले सेंटेंसेस जब फ्रेम करोगे तो उसमें कोहेसिवनेस अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, और रिलेवेंट इसलिए रहेगा क्योंकि आप कीवर्ड जो है पहले से ही सोच रहे हैं। तो जब सब कुछ आपका जबरदस्त होगा तो एग्जामिनर आपको क्यों मार्क्स नहीं देगा, सीधा क्वेश्चन यहीं पे बनता है। तो जब आप अच्छा लिखेंगे तो आप लक्ष्य 75+ की तरफ इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्लानिंग होती है। ठीक, अब एडवांटेज में बात करें तो एडवांटेज में आप बता सकते हैं ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस, मूड, ये इतने सारे आप इनको ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है। आपको थोड़ी देर में बताएंगे इसी को फ्रेम करके कि किस तरीके से चीजें लिखनी है। ठीक है, अब चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी स्कीम या कुछ भी हुआ, ऐसे नहीं है कि बस अनाउंस कर दिया हो गया काम। उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, या फिर इनहेरेंट कुछ आपके चैलेंजेस होते हैं जो आप बहुत हद तक खत्म नहीं कर सकते उन्हें। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, ठीक है, लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर है, एडल्ट्रेशन यानी मिलावट है। जब मिलावट होगी चीजों में तो कहाँ से, जब शुद्ध चीजें ही नहीं मिलेंगी तो आप कहाँ से मतलब अच्छी सेहत की कल्पना कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। ड्राउट, सूखा, पॉवर्टी, गरीबी, जब नॉर्मल खाना खाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है,
तो कहाँ से आप हेल्दी फूड खा पाएंगे, है ना। बैलेंस डाइट में जो जो चीज़ें होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से आप उसमें समावेश कर पाएंगे उसका। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा चैलेंजेस भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं और इन्हीं को सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा चैलेंजेस बताए, ज़्यादा पॉजिटिव बताए आपको। आप जो है एज पर 250 वर्ड के हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं, जितने याद रहें आपको उतने, राइट। अब चलिए एफर्ट्स की बात करें। अब चैलेंजेस हैं तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स होने चाहिए, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं तो वो आपको इंक्लूड करने चाहिए, लाइक जैसे कुछ इको पार्क्स बनाना, प्लेग्राउंड्स, सैनिटेशन सेंटर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर प्लेयर्स, आपने देखा होगा इसमें काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हैप्पीनेस क्लासेस की शुरुआत दिल्ली में की गई, दिल्ली के स्कूलों में। तो ये काफ़ी जो अच्छे अच्छे एफर्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं इसमें। तो इसके साथ जो है आपका एक मेन बॉडी बहुत शानदार तरीके से आप लिख पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं इसके बाद कंक्लूजन की। तो कुछ कंक्लूजन में भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, राइट। कंक्लूजन में बात करें तो जैसे डिटर्मिनेशन की बात करें, अब जैसा ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हो जाएगा। जब तक कोई गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक जनता जो है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगी, पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, डिटर्मिनेशन नहीं करेगी, तब तक वो चीज़ सक्सेसफुल पॉसिबल नहीं है, राइट। सबका साथ सबका विकास तभी जो है पॉसिबल हो पाएगा। हेल्थ स्ट्रक्चर एक तरीके से मिल पाएगी आगे की जनरेशन को या फिर करेंट जनरेशन को, तभी क्लीन एनवायरनमेंट जो पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात कह सकते हैं और पूरा निचोड़ जो है आप अपने निबंध में लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो चलिए अभी जो हमने कीवर्ड्स पढ़े उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं, राइट। तो चलिए उससे पहले क्या करना है, अगर आपको स्लोगन लिख सकें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और स्लोगन जो है आप अगर खुद से लिखते हैं, खुद से अगर स्लोगन लिखते हैं तो वो यूनिक होगा, राइट। और जब यूनिक होगा तो वहां पर मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्लोगन कैसे बताएं, तो आपको इसमें 3 चीजें जो है ध्यान में होनी चाहिए। पहली चीज, ये आपका जितना छोटा हो उतना अच्छा है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें रिदम होना चाहिए, ठीक है, रिदम करेक्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज, ये रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फिट इंडिया पर ऐसे लिख रहे हैं और आपने स्लोगन जो है वो एयर स्ट्राइक पर लिख दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जब आप 3 चीजें आपके स्लोगन में होंगी तो आपका स्लोगन जो है परफेक्ट होगा और एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 3-4 मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। एक तो ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बर्न फैट्स नॉट फॉजिल्स एंड स्टे स्टडी फॉर एवर, ठीक है। यानी आप फैट को जलाइए, फॉजिल्स को नहीं, तभी आप जो है मजबूत रह पाएंगे। तो ये एक पहला हो गया, ये लिख सकते हैं। या फिर नॉर्मली ये तो स्टेटमेंट है सीधा, ठीक है। बाकी आप स्लोगन की बात करें तो स्लोगन इस तरीके से बना सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रिदम एकदम करेक्ट है, रिदम एकदम करेक्ट है, राइट। और एज शॉर्ट एज पॉसिबल की बात करें तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में हमने जो है स्लोगन कंप्लीट कर दिया, जो कि काफी अच्छा है। बहुत ही कम वर्ड्स में हमने अपनी बात कह दी है। फिट इंडिया मूवमेंट, नोबडी विल बी इग्नोरेंट, ठीक है। तो काफी अच्छा रहेगा। हेल्थ के प्रति जो है इग्नोरेंट नहीं रहेंगे, आपका संदेश वो है, ठीक है। ऐसे दूसरा थर्ड की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ फिट इंडिया इज एन इनोवेटिव आइडिया। तो एक तरीके से बातें तो बहुत पहले से चल रही थी, करीब 1990s के अराउंड 90 के दशक में ही जो है इसकी शुरुआत करी गई थी, अगर डिटेल में जाएं तो, ठीक है। लेकिन आपको जरूरत नहीं है। फिर बाकी जो एक तरीके से पहचान जो मिली है वो अभी आके मिली है, ठीक है। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। तो जो कीवर्ड्स हमने पढ़े थे उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। अब जैसे कि ये जो आपका टॉपिक है वो खेल खिलाड़ियों से संबंधित है, सेहत से संबंधित है, तो इसमें कुछ खिलाड़ियों का नाम लेना थोड़ा अच्छा रहेगा और उससे स्थिति डेवलप करते हुए आपको डिफाइन करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखें, मैनी स्पोर्ट्समैन लाइक ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, पीवी सिंधु etc have won fats and increased India's pride at international sports, ठीक है। इन्होंने मतलब अपने फैट जलाए, यानी मेहनत करी एक तरीके से और अपनी सेहत को सही रखा और इंडिया का प्राइड इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाया, ठीक है। तो अगर इसी बात को आगे देखें, मतलब व्हाट इफ देयर वर मोर सच स्पोर्ट्समैन, अगर
ये तो सिर्फ गिने चुने हैं, अगर यहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन हों तो क्या होगा सोचिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी बात इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं, यानी क्वेश्चन के माध्यम से भी कह सकते हैं, फिर उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योरली इंडिया विल ब्रिंग बैग्स ऑफ लॉरेल्स, यानी बहुत कुछ इंडिया को हासिल हो सकता है, यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब कहेंगे कि इसीलिए, है ना, जो ये सब है इसको और ज़्यादा पाने के लिए, यानी इसीलिए इस वर्ड से जो है इतनी सारी बात हमने कवर कर ली, ठीक है। तो इसलिए ये दिखाता है आपकी क्वेसिवनेस। आप देखेंगे ये जो है क्वेसिवनेस को आपकी शो कर रहा है, और कोहेसिवनेस भी आपकी 3 टाइप की हो गई। पहली चीज तो वर्ड से वर्ड के बीच में, जो जनरली इजीली मिल जाती सबको, लेकिन ये दिक्कत आती है यहाँ पर सेंटेंस से सेंटेंस के बीच में। तो आप देखेंगे इन सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में एकदम जबरदस्त यहाँ पर चीजें मिल रही है, कोहेसिवनेस, ठीक है। फिर पैराग्राफ से पैराग्राफ के अंदर, तो ये 3 टाइप की एक तरीके से कोहेसिवनेस है, जनरली ये तो अचीव हो ही जाती है। मेन चीज आपको इनका दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द फिट इंडिया मूवमेंट ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे, दैट इज 29 अगस्त 2019, ठीक है। बता दिया आपने कब किया और किसने किया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसका नेचर बता देना कि ये कैंपेन है कैसा। तो ये नेशन वाइड कैंपेन है आपका, जिसका उद्देश्य क्या है या फिर ये क्या है इसमें, तो एट एनकरेजिंग पीपल टू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स इन देयर एवरीडे लाइफ्स। तो ये है आपका फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें रोजमर्रा की लाइफ में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक। तो ये जो है इंट्रोडक्शन आपका एकदम हो गया, ठीक। अब जो है उन्हीं सेंटेंस आपने देखा होगा, उन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ पर फ्रेम किया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेन बॉडी में जो आपको बोले थे, जिस सीक्वेंस में चले थे वैसे ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन बताया था आपको। अब एक्सप्लेनेशन में भी आपको कुछ कीवर्ड बताए थे, ठीक है। एक्सप्लेन में आपको क्या बताया था, कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे। तो इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोपल द पीपल ऑफ द नेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डर्स एंड यूथ by including physical and recreational activities like outdoor games, yoga, cultural activities and physical exercise etc. just to stay fit, healthy and immune to diseases. तो एक तरीके से बता दिया कि इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव आपने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया कि इतनी सारी एक्टिविटी होंगी तो इससे फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और इम्यून टू डिजीज रहेंगे, ठीक। इसके बाद बात करें मिनिस्ट्री, जैसा कि आपको बताया था अगर आप मिनिस्ट्री लिखते हैं तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो इट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड पंचायत्स विद मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, हो गया। अब विद इट्स 4 ईयर प्लान, इसका 4 ईयर प्लान है कौन से टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि फिजिकल फिटनेस, मेकिंग हैबिट ऑफ टेकिंग अ सेलिब्रस डाइट, लाइफ स्टाइल एज पर एनवायरमेंट, यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से लाइफ स्टाइल अचीव करना, अवेयरनेस ऑफ डिजीज। तो ये सब इसके लक्ष्य हैं, ठीक। अब बताया लक्ष्य के बाद आपको कि इंडेक्स अगर आप कोई डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, इंडेक्स हो या कोई रिपोर्ट हो, ठीक है, जो यूएन की हो या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी की हो, ठीक। तो एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया स्टूड एट 8th पोजीशन ग्लोबली इन इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी अमंग एडोलेसेंट्स, यानी युवाओं की बात करें कि वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस मैटर पर इंडिया जो है 8th पोजीशन पर है, राइट। तो यहाँ पर पहला पैरा, फर्स्ट पैरा आपका कंप्लीट हो गया मेन बॉडी का। अब सेकंड पैरा में हम क्या करेंगे, आपको मेन बॉडी में 2 ही पैरा बनाने हैं एज पर 250 वर्ड्स, राइट। यहाँ पर तो मैंने थोड़े ज्यादा वर्ड दिए, लेकिन वहां पर आपको 4 पैरा ही बनाने, एक आपका इंट्रोडक्शन का हो जाएगा और सेकंड एंड थर्ड पैरा आपके किसके हो जाएंगे, मेन बॉडी के हो जाएंगे, और 4th पैरा जो आपका कंक्लूजन का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी बातें कह देनी है, ठीक। चलिए यहाँ पर आप सेकंड पैरा की बात करें तो आपको कुछ पॉजिटिव्स डिस्कस कर लेने हैं। इट ब्रिंग्स सेवरल पॉजिटिव्स आउटकम्स बाय प्रिवेंटिंग ह्यूमंस फ्रॉम डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इटीसी। जबकि योगा की बात करें तो योगा एलिविएट्स टेंशन एंड एनहेंसेस द माइंड्स शार्पनेस, राइट। अब इतना कुछ हो गया तो ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है ना, इस चीज के सामने कुछ चैलेंजेस भी तो हैं, तो बट एवरीथिंग इज नॉट रोजी, सेवरल चैलेंजेस आर देयर टू, ठीक है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, स्केर्सिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, एडल्ट्रेशंस, ड्रॉट, पॉवर्टी। तो आपको आपने देखे होंगे जो कीवर्ड्स थे
उन्हीं को यहाँ पर बढ़िया तरीके से सेंटेंसेस में सजाया गया है। ठीक है, तो वही आपको हेल्प करेगा, चीज़ों को समझें, बाकी आपको रटने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हाउएवर कुछ एफर्ट्स, अब ये चैलेंजेस आपने कवर कर लिए इतने में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ एफर्ट्स बता देने। तो इसमें हम क्या करेंगे, एफर्ट्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक, तो however many efforts have been done in this regard, like opening of eco parks, playgrounds, sanitation center, giving financial aid to poor sportsmen, establishing a sport university and happiness classes in school of Delhi। तो यहाँ पर आपने सारे एफर्ट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, एज पर 250 वर्ड आपको जितने याद रखें और उसी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा एफर्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जिससे कुछ ज़्यादा याद रहें आपको। राइट, चलिए अब क्या करेंगे, अब कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक, कंक्लूजन में देखें तो आपको पहली चीज तो यह है कि कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप स्टार्ट करें तो कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करें, कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करें, जैसे कि फाइनली, इवेंचुअली। ठीक है, फाइनली हो गया, इवेंचुअली हो गया, कंक्लूडिंगली, कंक्लूडिंगली, या इन कंक्लूजन, या अनडाउटेडली। तो ये कुछ कंक्लूडिंग वर्ड है जो आपको जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इन कंक्लूजन, दो इट्स अ ब्रिलियंट नोशन टू स्टिमुलेट पीपल टू बर्न फैट्स रादर देन बर्निंग प्लास्टिक्स, क्रैकर्स एंड वुड्स। ये बात आपने कंप्लीट कर दी कि सिर्फ फैट को जलाया जाए, न कि प्लास्टिक, क्रैकर और वुड्स को। ठीक है, इसके बाद अब बात करें पब्लिक की, यानी आम जनता की, तो उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, हाउएवर प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनवायरनमेंट मस्ट बी गिवन टू सोसाइटी फॉर एंश्योरिंग सबका साथ सबका विकास। यानी जब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक हम सबका साथ सबका विकास की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी को ये चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने अपनी एक तरीके से ऐसे का निचोड़ यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक है, एक तरीके से शानदार कंक्लूजन आपने लिखा है, पॉजिटिव एंड के साथ फिनिश किया है उसे कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जो है आगे भी हम कुछ एसेज और लेटर्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़िए रहिए, सीखते रहिए चीज़ों को। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर नंबर जो मिल जाएगा, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, जिससे आप, हमारा एवेल्यूशन प्लान चलता है एक। ठीक है, एवेल्यूशन प्लान से जुड़ना चाहें तो एवेल्यूशन प्लान से जुड़ सकते हैं, या फिर प्राइम वीडियोस से जुड़ना चाहें तो प्राइम वीडियोस से जुड़ सकते हैं, जिसमें ऐसा कंटेंट है कि कोई भी टॉपिक आपका आ जाए आप इजीली लिख पाएंगे। ऐसा कंटेंट इसमें दिया गया है। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।